अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे चैप्टर नंबर 1 के। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे द एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बुक में से नहीं है, वो मैं आप लोगों को खुद दिखाऊंगी PDF से। ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट. So the question number 1 is how biology is related with other sciences. Show and explain the link. तो हम लोग ऊपर मूव करते जाएंगे जहाँ आप लोगों का ये टॉपिक आ जाएगा, बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो ये है आपका पेज नंबर 9 में है। ये यहाँ से आप लोगों ने इसको लिखना स्टार्ट करना है एंड इट इज़ गोइंग टू बी एंडेड अप वेयर द ब्लॉक एंड्स। ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स तक ये सारे का सारा आप लोगों ने लिखना है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. So the question number 2 is how biology can lead to the career of medicine, surgery, fishery, agriculture, animal husbandry, biotechnology, horticulture, farming and forestry. So इसका आंसर है पेज नंबर जी इसका आंसर है पेज नंबर 10 पे। ये जो सारे का सारा ब्लॉक है, मेडिसिन एंड सर्जरी, फिशरीज, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये सारे का सारा यहाँ साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड से ऊपर तक सारे का सारा आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ एक्सप्लेन दैट साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड. तो जहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ था पेज नंबर 10 पे, बिल्कुल उसके नीचे से है साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड की हेडिंग। सो ये है हमारे पास इसका आंसर, यहाँ तक होगा इस पिक्चर से ऊपर तक। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4. जस्ट वेट. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाई इज़ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, गिव रीजंस. सो ये आपकी बुक में आंसर नहीं था, ये मैंने ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद लिखा है, वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ अभी. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी ओपन दैट फाइल. सो जी ये हम आगे हैं उस वर्ड फाइल पे जहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाना है ये क्वेश्चन. सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4, दैट व्हाई इज़ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, गिव रीजंस. So this is biology plays a crucial role in the welfare of human beings due to the several reasons. सबसे पहले understanding human health, फिर है food and agriculture, फिर है environmental conservation, फिर है biotechnology and innovation, फिर understanding evolution and genetics, फिर है 6 पे ecological balance, फिर है ethical considerations and this is the last. ये सारे के सारे इसकी हेडिंग्स हो जाएंगी. सो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं. गिव एट लीस्ट 10 एग्जांपल्स ऑफ फार्मिंग ऑफ एनिमल्स व्हिच कैन इंप्रूव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच एग्जांपल एज वेल. वापस फाइल की तरफ चलते हैं, यहीं से आपको मैं उसका भी आंसर दिखा दूंगी. सो दिस इज़ हेयर इट इज़ 10 एग्जांपल जो फार्मिंग की है. सबसे पहले डेयरी फार्मिंग है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स इसके साथ साथ, ठीक है. फिर पोल्ट्री फार्मिंग है, इसका ये सारा है. फिश फार्मिंग है विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्वाकल्चर. फिर है बी कीपिंग, इसे एपीकल्चर बोला जाता है, ठीक है. फिर है सिल्क वॉर्म फार्मिंग, सेरिकल्चर. गोट फार्मिंग, ठीक है. और कैमल फार्मिंग ये यहाँ तक है कंप्लीट. फिर है शीप फार्मिंग, फिर रैबिट फार्मिंग भी हो सकती है, और स्नेल फार्मिंग इसको हेलीकल्चर बोला जाता है, ठीक है. सो ये सारी की सारी हैं जो हो सकती हैं. दीज आर द 10 things that according to agriculture could be taken steps in Pakistan to improve the economy of Pakistan. So the question number 6 is discuss the biological method of study and its applications. So अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 यही मिल जाएगा, मैंने मार्क किया हुआ है, यहीं से आप लोगों को दिखा दूँगी. ये जी पेज नंबर 11 के लास्ट से जो हेडिंग है बायोलॉजिकल मेथड, यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है. और दिस इज़ गोइंग टू एंड अप ओवर हियर अबव 1.7 टॉपिक, जहाँ ये समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स है. फिर क्वेश्चन 7 है हाउ बायोलॉजिकल मेथड इज़ अप्लाइड टू फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया. सो ये है 1.8 टॉपिक, मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होगा and it is going to be ending up over here reporting the results तक, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं जी. तो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया.
सो जहाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड हुआ था वहीं नीचे से टॉपिक है स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड अप ओवर हियर, ये चिड़ियों के तस्वीरों से ऊपर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। वी हैव डन विद द MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस।